तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली प्यारे बच्चों वर्ग के 7वीं का प्रश्नावली 15.1 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन करने वाले हैं। और इनसे पीछे का जो भी चैप्टर है प्यारे बच्चों उन सभी का वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो प्यारे बच्चों प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो प्ले लिस्ट से भी जाकर लगातार वीडियो देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 से एकदम करते आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप लोग का 8 का भी मिल जाएगा, मतलब कि प्ले लिस्ट बना हुआ। ठीक है, और आपको प्यारे बच्चों 9-10 का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग इस वीडियो में क्या समझते हैं, प्रश्नावली हम लोग यहाँ पे 15.1 का समझते हैं। ठीक है, सोल्यूशन। और प्यारे बच्चों इस वीडियो में एक यकीन रखिए प्यारे बच्चों कि आप लोग को 100% समझ में आएगा। प्यारे बच्चों अच्छे से समझाएंगे, आप लोग को अच्छे से बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। अगर लास्ट तक आप लोग धैर्यपूर्वक रखकर अच्छे से देखते हो प्यारे बच्चों डेडिकेशन के साथ, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका क्या समस्या रह गया। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा कि उम्मीद रखिए, और हम एक दावा करते हैं आपसे प्यारे बच्चों, एक वादा करते हैं कि आप लोग को जरूर से एकदम इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, ये हर एक प्रश्न जो भी प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में प्यारे बच्चों, आप लोग का कितना प्रश्न का सोल्यूशन होगा ये तो नहीं जानते, लेकिन आप लोग का पूरा प्रश्नपली 15.1 में दिया है 12 प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान यहाँ रखिएगा, ओनली फॉर आपका माइंड होना चाहिए यहाँ पे फिर बच्चों। ठीक है, क्या क्या बोला जा रहा है, पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको पेज पे बनाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पेज ले लेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि एक आयताकार फ्रेम की लंबाई प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फ्रेम मतलब एक जैसा कि लकड़ी वगैरह। ठीक है, अब उसका जो है लंबाई और चौड़ाई हमको लेना है। ठीक 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 है, तो प्यारे बच्चों उसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसका क्या करना है, हमको परिमिति निकालना है प्यारे बच्चों, और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एक फ्रेम यहाँ पे हम ले लिए प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई 15 था, 15 हम लिख लिए है ना। अब जैसा कि प्रश्न बोला गया उसके अकॉर्डिंग 15, और चौड़ाई यहाँ पे 10, तो यहाँ 10 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका हमको परिमिति निकालना, और क्या निकालना है, क्षेत्रफल, है ना प्यारे बच्चों। देखो पहला निकालना है परिमिति, और दूसरा में इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो वो निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हल में लिखेंगे, दिया है और क्या दिया हुआ है, तो आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इस तरह से आप लोग लिख लोगे। अब उसके बाद जो दिया हुआ वही चीज़ यहाँ तक लिखे है ना, लंबाई और चौड़ाई। अब प्यारे बच्चों हमको पहला क्या निकालना, आयत का परिमिति, है ना, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे बोला गया आयत का परिमिति, फिर क्षेत्रफल। तो परिमिति निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई, एल मतलब लंबाई प्यारे बच्चों, बी मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, और नहीं तो प्यारे बच्चों कहीं पे लिख के साट लो। ठीक है प्यारे बच्चों, और सभी फार्मूला जो ही बताते हैं उन सभी को एक जगह लिख लिया करो एक बार। ठीक है ना, तो आयत का परिमिति सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब यहाँ से 2 का 2 रह गया प्यारे बच्चों, एल का मान 15 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे देखो लंबाई यानी कि 15 सेंटीमीटर, तो वो लिख देंगे। और बी का मान आपका चौड़ाई यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा सर, तो देखो सेंटीमीटर को हम बाहर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बाहर लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 है तो 2, ये दोनों को जोड़ेंगे अंदर वाला, क्योंकि पहले इंटू ब्रैकेट के अंदर प्यारे बच्चों जो रहता है उसका काम किया जाता है ना। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है 15 10, तो उसका हम काम करेंगे, तो जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ रूप में है, तो 15 10 25, है ना, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, 25 दूना 50 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा परिमिति जो आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आयताकार फ्रेम का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम आयताकार फ्रेम का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, सूत्र एल गुने बी होता है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एल गुने बी लिख सकते हैं। एल का मान हम लोग जानते हैं 15 सेंटीमीटर, और बी का मान जानते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर। फिर जो 15 गुने 10 लिख देंगे और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यहाँ भी दोनों बार 2 बार गुना होगा, यानी कि स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है फिर बच्चों, तो 15 दहाँ का 150, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे प्रश्न में ही बोला गया है क्या, तो वो समझिए यहाँ पे। ठीक है, लेंस लगाने हैं, क्या क्या लगाना है प्यारे बच्चों, लेंस। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि यदि यदि फ्रेम को चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर वाली, 12 रुपये प्रति मीटर बोला जा रहा है, वर्ग मीटर नहीं बोला जा रहा है, मीटर उसको। ठीक है, सिर्फ मीटर फ्रेम को चारों ओर लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, लेंस के चारों ओर लगाना है। ठीक है, लेंस लगानी है, तो लेंस की कीमत बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ देते हैं यहाँ पे। यदि फ्रेम के चारों ओर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर वाले लेंस लगानी है, तो लेंस की कीमत आपको बताना है। ठीक है, यानी कि किनारा किनारा पर ऐसे ऐसे क्या लगाना है, लेंस एक पर लगा देना है। ठीक है, और लेंस का परिवेश आप लोग का खार से पूरा मतलब निकालना है। ठीक है, और जो लेंस का खर्च है वो बोला जा रहा है कि 1 मीटर में 12 रुपया, यानी कि 12 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर में 12 रुपये। तो अब हमको कीमत निकालना है, खर्च कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
चूंकि में लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने रुपये, 12 रुपये हमको खर्चा हो रहा है। तो उसी तरह से परिमिति कितना आया था हमको, यहाँ पे देखो इसको प्यारे बच्चों परिमिति ही बोला जाता है। जैसे कि इसको अगर किनारे किनारे हमको लगाना है तो इसको प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, परिमिति या परिमाप बोल सकते हो आप, ठीक है। तो परिमिति प्यारे बच्चों हमारा जो आया था वो 50 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। तो हमको 1 सेंटीमीटर क्या जानते हैं कि इतना रुपया, तो 50 सेंटीमीटर बराबर यानी कि इतना गुणे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पचे 60 और 1 जीरो का 1 जीरो, ठीक है। दोनों में गुना करोगे तो 600 आ जाएगा ये रुपया में। चलिए इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अतः आयताकार फ्रेम का फ्रेम का आयताकार फ्रेम का पैरोचो, फ्रेम का नहीं, आयताकार फ्रेम का परिमिति पैरोचो 50 सेंटीमीटर है ना, और क्षेत्रफल हमारा ये आ गया, और टोटल खर्च ये आ गया जो कि आप लोगों को पूछा गया था, ठीक है पैरोचो। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाने में तो हमारा 5 मिनट से भी ज़्यादा समय लग गया। चलिए अब आगे का सोल्यूशन करते हैं पैरोचो। आगे का सोल्यूशन उम्मीद करते हैं कि कम से कम समय में हो जाए, ठीक है, क्योंकि पैरोचो आप लोग का बहुत सारा ऐसे प्रश्न है, मतलब चलिए यहाँ पे इस वीडियो में देखते हैं कितना सोल्यूशन हो पाता है। तो बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि एक आयताकार चाय के बागान की परिमिति इतना मतलब इतना मीटर दिया हुआ है, ठीक है। कितना मीटर, तो 100 मीटर। पूछा क्या जा रहा है, तो लंबाई प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, चौड़ाई आपको निकालना है, ठीक है, चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल दे दिया है, इसको दम 1 मिनट से अंदर सोल्यूशन करके बताते हैं आपको, ठीक है। लेकिन समझाना भी है तो समझा भी देंगे। देखो पहला नंबर आयताकार छाप देंगे, आयत मतलब आयताकार बोले तो आयत समझ लो, ठीक है। आयताकार छाप लिए, इसमें लंबाई आपका दे दिया है 30 मीटर, तो वो लिख लिए। क्षेत्र ये क्या है, मीटर में है यानी कि परिमिति है, तो परिमिति इसको बोलते हैं, जैसे किनारा किनारा वाला को क्या बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं। इस पर एक घेरा अगर लगा लिए तो कितना हो गया, एक परिमिति हो गया, ठीक है। तो ये परिमिति है किनारे किनारे को, ठीक है पैरोचो। अब पैरोचो हमको चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला चौड़ाई ज्ञात करना है ना। आयत में क्या जानते हैं, ये और ये बराबर होता है और ये बराबर होता है, ठीक है। चलिए पैरोचो हमको क्या ज्ञात करना है, तो ये चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है ऐसे। तो पैरोचो देखो क्या करेंगे, तो हमको बना रहे तो हल यहाँ पे दिया है जो लिख देंगे, आयताकार चाय के बागान की लंबाई पैरोचो यहाँ पे 30 मीटर दिया हुआ, परिमिति हमारा दिया हुआ 100 मीटर, ठीक है। अब चौड़ाई निकालना है पैरोचो, तो आयत का परिमिति से ही चलेंगे जो आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, तो वो लिख लेंगे एक साइड में जो दिया हुआ है, ठीक है, और एक साइड में उसका सूत्र है। तो आयत का परिमिति या परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 × L + B, ठीक है। ये सूत्र होता है जो कि आप पीछे भी बताए थे, और यहाँ पे बराबर में 100 का 100, ठीक है। इधर मीटर लगाना चाहोगे तो लगाते आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैर बच्चों इधर जैसे वैसे रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिए कि 30 दूना पैर बच्चों 60, इसका पहले देखो एल का मान तो दिया हुआ था ना 30, तो 30 बैठा दिया और कुछ इसमें किया नहीं है, ठीक है। और बाकी वैसे वैसे तो 30 दूनी कितना हो गया 60, और 2 से बी में गुना हुआ 2 भी हो गया, ठीक है। बीच में प्लस था प्लस, बराबर में 100 का 100 पैर बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे पैर बच्चों 2b बराबर क्या लिखा जाएगा, 60 जो है ना उधर जाएगा तो कौन हो जाएगा, माइनस में 60 हो जाएगा। तो 100 प्लस था और इधर गया तो माइनस में 60 आ गया, ठीक है। 2b बराबर कितना हो गया 60, 100 में से 60 घटेगा तो फिर कितना आएगा पैरोचो, 40 ही आएगा ना, घटा लेना 40 आएगा। अब b बराबर निकालना है हमको पैरोचो, तो क्या करेंगे 40 का 40 और वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। तो b का मान आ गया पैरोचो, इसको काटेंगे तो कितना बना 2 कम 2 नीचे और ऊपर 20 बार में, ऐसे भी समझो कि 2 दूनी 4 और 1 जीरो का 1 जीरो यानी कि 20। b बराबर कितना आ गया, तो 20 आ गया, यानी कि चौड़ाई कितना आएगा पैरोचो 20 है ना, 20 मीटर। अतः आयत का जो चौड़ाई पैरोचो 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम लोग में आते हैं पैरोचो आगे बढ़ते हुए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है आप लोग को कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल पैरोचो 100 कितना है 44 वर्ग मीटर है, तो इस मैदान का परिमिति ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल दे दिया है ना। देखो पैरोचो सबसे पहले इसका परिमिति से हम लोग क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे, भुजा, और भुजा के निकालने के बाद परिमिति निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको भुजा पड़ेगा ही जरूरत, और इसीलिए पहले क्या करेंगे भुजा निकालेंगे, ठीक है। नहीं क्षेत्रफल नहीं पैरोचो आप लोगों को परिमिति निकालना है ना, तो परिमिति भी निकालने के लिए भुजा इसमें चाहिए वर्ग वाला में, ठीक है। तो पहले नंबर वर्ग का भुजा निकालेंगे, तो वर्ग का भुजा कैसे निकलेगा, जब क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल से ही चलो, है ना। तो क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 144 मीटर वर्ग मीटर, या वर्ग मीटर बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो, बात सेम है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिखेंगे हल। यहाँ पे देखो फिगर इस तरह से बना लेना आप लोगों को, ठीक ना, वर्ग बना लेना, उसके अंदर 144 वर्ग मीटर लिख देना, यानी कि यही है अंदर का एरिया, ठीक है, उस 144। चलिए पैर बच्चों यहाँ पर जी वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि इतना दिया हुआ 144 मीटर स्क्वायर। अब इधर एक दिन सूत्र होगा, एक दिन क्या होगा उसका वैल्यू जो दिया हुआ वो होगा, ये तो आप लोग को समझाई दिए। तो इधर सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो वो हो गया। और इधर पैर बच्चों 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग मीटर कहलाता है ना। तो 144 वर्ग मीटर भी इसको बोल सकते हैं, 144 मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अब फिर जो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
आप प्यारे बच्चों बाकी वैसे वैसे भुजा, तो प्यारे बच्चों 144 से उसको क्या लिख सकते हैं, 12 गुने 12 लिख सकते हैं, यानी कि 12 मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर जो भुजा भुजा निकालना है तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो ये कितना अंदर वाला खाली बचेगा 12 मीटर। समझ में आया, यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, खत्म कहानी। ठीक है, यानी ई और ई उड़ जाएगा, तो बचेगा बच्चे 12 मीटर। इधर भुजा भुजा बराबर 12 मीटर। हमको क्या निकालना था, परिमाप या परिमिति ने उसको बोलते हैं। तो वर्गाकार मैदान का परिमिति बराबर क्या होता है, जो सूत्र, तो फुर्गुने भुजा होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक ना, कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, फुर्गुने भुजा। आयत का परिमाप बराबर क्या बताएं, 2 × L + B। क्षेत्रफल आयत का L × B है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल वर्ग का तो भुजा स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका होना चाहिए। यहाँ क्या हम लोग निकाल रहे थे, वर्गाकार मैदान का परिमाप या परिमिति, है ना, परिमिति, तो क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 4 का 4 प्यारे बच्चों, गुने को गुने भुजा, तो भुजा का मान 12 मीटर है ना, 12 मीटर, तो 12 × 48, तो यहाँ 48 मीटर आ गया आंसर। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से चौथा में। ठीक है, चौथा में थोड़ा सा प्यारे बच्चों आप लोग का प्रश्न जो है वो ABC करके भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसका भी कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वर्ग का यहाँ पे चौथा का पहला में बोला जा रहा है क्या, कि नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है, ये मान लेते हैं इसको ए वाला। ठीक है, यहाँ हालांकि ए दिया हुआ है बुक में भी। ठीक है, तो वही फिगर को हम प्यारे बच्चों छापने का कोशिश किए हैं, जैसे कि आप लोग अपने यहाँ पे बुक में भी देख सकते हो ये फिगर। ठीक है, ये पहला ए वाला फिगर, फिर 2 वाला बी वाला फिगर, और ये तीसरा का यानी कि सी वाला फिगर। ठीक है, और इन सभी का क्या ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग का। छायांकित भाग मतलब प्यारे बच्चों जो पेंट करा आपको इधर, मतलब इस लाइन पर इधर दिख रहा है ना, इस वैसे से उसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसका जगह का मतलब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये बड़का में से हम क्या करेंगे, छोटका वाला का घटा देंगे, तो प्यारे बच्चों ये सब आ जाएगा। इसका कितना है ना फैला, इतना कितना में फैला हुआ है ना, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों आप लोगों को। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे कि क्या करेंगे, इस पूरे वाले में से इस वाले को घटा देंगे। देखो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नहीं वर्ग है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाला, और ये लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल पूछा, और दूसरा का मैं नहीं बताएं क्या पूछा हुआ, तो दूसरा में पूछा जा रहा है ना, किसी एक चित्र के लिए, इसके एगो चित्र के लिए, ठीक है, यह भी बताएं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या क्या किया। तो ये 3 गो यहाँ पे जो अभी फिगर आप लोग को दिखाएं प्यारे बच्चों बुक में भी, तो उसमें से तीनों का क्षेत्रफल छायांकित भाग का निकालना है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लेकिन आप प्यारे बच्चों किसी एक को लेकर टारगेट लेको उसको क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या क्या गतिविधियां किए प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर जी, अभी हम बनाते हैं पहला का ए वाला का, तो इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, ये जो आयत है ना प्यारे बच्चों, उसका क्षेत्रफल और माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि आपका ये है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल L × B, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, बीच में क्या होगा माइनस, है ना, माइनस यहाँ पे था, L × B यानी कि 20 × 16। ठीक है, और माइनस भुजा स्क्वायर इन 5 के स्क्वायर, यहाँ पे प्यारे बच्चों 16 दूनी 32, 300 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 5 25, तो ये कितना हो जाएगा, घट के आ जाएगा आपका कितना प्यारे बच्चों, तो 295 आ जाएगा। घटा लो, हम तो घटा लिए 195 आता है। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये जो छायांकित भाग है ये सब कितना आ गया 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप इसका अगर चाहते हो कि हम लिखें तो तीनों का हम बता देते हैं। ठीक है, कि कैसे लिखना है। इसके यहाँ पे जो बोल रहा है कि चित्र को यह भी बताएं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या क्या किया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ग दिया हुआ है, और वर्ग एक बड़ा वर्ग के अंदर एक छोटा सा, नहीं प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, फिर से सुनिए, ए वाला में आपको लिखना है इस तरह से कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने ए वाला में हमने एक देखा कि फिगर को देखा और समझा कि एक बड़ा क्या है, आयत है, एक बहुत ही बड़ा आयत है जिसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। अब उसके अंदर एक 5 सेंटीमीटर का जगह छोड़ दिया गया है। ठीक है, या कुछ कर दिया गया है। ठीक है, उसको हमको छोड़कर बाकी जगहों को, एरिया को निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमने इस बड़े वाले आयत में से इस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल को निकालकर दोनों को घटा दिया, और हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से तीनों में ज्ञात होगा। ठीक है, चलिए बी वाला में आते हैं। बी वाला में भी कुछ इसी तरह से है, उसमें था कि आयत था और एक छोटा वाला वर्ग था, लेकिन यहाँ पे है कि ए वाला भी आयत है और इसके अंदर है जो है वो भी आयत है। ठीक है, चलिए
चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये लंबाई कितना 15 है ना, और ये आपका चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो इधर भी 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर होते हैं आमने सामने। ये प्यारे बच्चों 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हो, ठीक ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस में छोटे आयत का क्षेत्रफल, है ना। यहाँ पे वही ना होगा, ये बड़का में से ये छोटका वाला घटा देंगे तो इधर इधर जो बचल उचल है वो खाने का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एल गुने बी माइनस एल गुने बी। अब यहाँ पे एल गुने बी यानी कि यहाँ पे 15 गुने 10 बड़का के लिए और छोटका के लिए 8 गुने 2। अब यहाँ पे इसका गुना करेंगे तो 150 आएगा, इसका करेंगे तो 16। अब घटा के कितना आएगा 134 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप पेरो जो इसका क्षेत्रफल तो आ गया। अब इसको भी लिखना चाहते हो तो उसी तरह से लिख देना कि इतना, यहाँ पे देख रहे हैं फिगर को, उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा आयताकार है और आयताकार है जिसकी लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर एक कितना, तो प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर वाला 2 सेंटीमीटर वाला चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाला लंबाई एक आयताकार क्या है भाग को छोड़ा गया है, और उसके अतिरिक्त का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो जिससे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख देंगे और इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 30 सी वाला है, तो सी वाला में आप लोगों को कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे जी क्या है 12 सेंटीमीटर आपका ये लंबाई है और ये चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। अब उसके अंदर देख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर वाला एगो बारिक है और 2 सेंटीमीटर वाला बारिक है, ठीक है। अब ये फिगर आप लोग को बड़ा छोटा दिया हुआ है, लेकिन उससे हमको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस फिगर बड़ा छोटा दिया हुआ है, बाकी उसका जो क्या कहते हैं कि जो मान है वो कितना है 2 ही सेंटीमीटर है, ठीक है पर बच्चों। तो उससे घबराना नहीं है। थोड़ा सा हम भी एक बार चौंक गए थे कि ये तो बड़ा फिगर है, इसका वैल्यू कुछ और ही होना चाहिए था, इसका वैल्यू कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ नहीं है पर बच्चों। यहाँ पे ये फिगर है बड़ा, लेकिन इसका मान भी 2 सेंटीमीटर, इसका मान भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो आयत का क्षेत्रफल माइनस में से प्यारे बच्चों ये 2 अंदर है काची वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है 2 सेंटीमीटर वाला, तो 2 वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे 2 वर्ग का क्षेत्रफल क्यों लिखें, क्योंकि दोनों का जो क्षेत्रफल 2 है और दोनों का जो भुजा है वो सेम सेम ही है, इसीलिए लिख दिया, ठीक है। और नहीं तो प्यारे बच्चों अगर इसका अलग भुजा रहता और इसका भुजा अलग रहता तो क्या करते, ई वर्ग का पहला मतलब कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस में दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये अंदर में दोनों को जोड़ते, ठीक ना। अब यहाँ पे एल गुने बी यानी कि 12 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर है ना, ये वाला गुना हो रहा है, और माइनस में अंदर ही 2, और ये आपका भुजा 2 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर था, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, और इधर कितना आया था दोनों को गुना करने पर 132, ठीक है। 132 माइनस में 8 अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर बच्चों। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आप लोग का जो यहाँ पे सी वाला है उसका कितना, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 124 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब भी समझ में नहीं आया है तो देखिए एक काम कर सकते हो, या तो आप वीडियो को देखो फिर से 1-2 बार, आपको अच्छे से समझ में जरूर आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लिया आप लोग को, 18 मिनट लिए हैं, ठीक है। 18 मिनट फिर टाइम दो 36 मिनट, क्योंकि आप लोग 1 घंटा ना बहुत चीज़ों दूसरी चीज़ों में देखने में, वीडियो रील देखने में ऐसा गवा देते हो। तो इससे अच्छा है कि इसी चीज़ को तुम पढ़ाई में आप बेस्ट करो, ठीक है। पर बच्चों समय बहुत ही मूल्यवान है, इसको समझो। अभी नहीं समझोगे तो बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है। पढ़ाई करो अच्छा से, और कहेंगे कि 1 बार 2 बार इसको देख लो, और नहीं तो पैरों आप कमेंट करो कि क्या दिक्कत रह गया। अगर आओ कोई डाउट प्रश्न कहीं से कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में खाली रहता जगह आप पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों के पास शेयर नहीं किया वीडियो को तो दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए पैरों जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग के लिए हम हैं पैरों, और आप हमारे लिए जरूर से थोड़ा सा मदद कर सकते हो। थैंक यू पैरों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।